ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है। हाय, दिस इज देव एंड यू वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। क्या कोई गड़बड़ है कंपनी में जिसकी वजह से प्राइस जो है वो नीचे जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बीसीजी और बीसीजी का प्राइस देखिए आज की डेट में 183.75 है। बंद होने वाला है मार्केट और 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट के साथ ये क्लोज हो रहा है। अब मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा ही है कि अब ये स्टॉक करेगा कंसोलिडेट। इसकी कई सारी वजह हैं जो कि मैं पिछली बार भी बता चुका हूँ। इस बार कुछ नहीं है, वो भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन है वही, लेकिन अब किस तरीके से सामने आ रहे तो इनको जरा देखिए। लेकिन यहाँ पर आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा, छोटी मोटी तेजी आ जाए, क्योंकि कल या परसों मैंने शायद बोला था इसमें बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। ध्यान रखिएगा, बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। और वो बाइंग इंटरेस्ट जब दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो 200 के पार चला जाएगा। लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल भी बाइंग इंटरेस्ट नहीं देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि मार्केट के माफ कीजिए ब्रैडकॉम ग्रुप के टेक्निकल कैसे हैं, तो फंडामेंटली देखिए मार्केट कैप 19,197 यानी 19,197 करोड़ रुपए की कंपनी है, जो कि 20,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव कर लिया था, उससे नीचे ही चल रही है। यहाँ पर पी रेशियो देखिए 33.20 के आसपास है और इंडस्ट्री भी 37.02 है। इंडस्ट्री भी बढ़ चुका है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आराम से आपको 3.80 के आसपास का आपको डिफरेंस दिखाई देगा इंडस्ट्री पी और स्टॉक के पी रेशियो में। तो ध्यान रखिएगा 3.80 का कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, अच्छा खासा डिफरेंस है और ये आसानी से 200 रुपये पार करने के लिए तैयार है। लेकिन हुआ क्या है, कंसोलिडेशन जो है वो हो रहा है, जैसा कि मैंने चार्ट पर दिखाया था, सेम टू सेम। अभी यहाँ पर लोग डरे हुए हैं कि ओमाइक्रॉन से क्या डर है, क्या ओमाइक्रॉन के चलते लॉकडाउन होगा इंडिया के अंदर। देखिए, पॉसिबिलिटी है, लॉकडाउन हो सकता है, लॉकडाउन में इंडिया जा सकता है। इवन यूएस की कई स्टेट्स वो लॉकडाउन में जा सकती हैं। चाइना में ऑलरेडी कुछ शहर ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया है। तो हर तरफ जो है दिक्कत का माहौल है। प्लस इसके साथ साथ न्यू ईयर जो है वो एक प्रॉब्लम ला रहा है, क्योंकि यूके ने ज़्यादा से ज़्यादा छूट दे रखी है, यूके ने और यूएस ने। तो न्यू ईयर जो है, हैप्पी न्यू ईयर बनाओ और उसके बाद घर में बैठ जाओ, क्योंकि उसके बाद ओमाइक्रॉन जो है केसेस बढ़ेंगे और उसकी केसेस की संख्या जो बढ़ेगी तो फिर भैया प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद जो मार्केट में जो होगा वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो है कंडीशन यही है कि भैया छूट दी जा रही है बेफिजूल की, और यहाँ पर केसेस बढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन चीज़ों को देखते हुए। तो डर लॉकडाउन का है, और लॉकडाउन अगर होता है तो देखिए यहाँ पर पता नहीं इस वक्त क्या सिनेरियो आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किसी को नहीं पता। देखिए, दूसरा लॉकडाउन लगा था, उस वक्त मार्केट गिरा नहीं था। तीसरे में गिरेगा या नहीं गिरेगा ये नहीं पता, क्योंकि दूसरा लॉकडाउन जो है उसमें हम समझ गए कि भाई ये जो पहला वाला हमने देखा लॉकडाउन, उससे किस तरीके से अब हमको बच के चलना है, क्या प्रिकॉशन चाहिए, वैक्सीन आ गई, ये है वो है, सब कुछ ठीक ठाक। तो उसका हमको पता है कि भैया अब ठीक रहना है, छोटा मोटा लॉकडाउन, थोड़ी सी सेफ्टी और बस। लेकिन इस वक्त यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी को कुछ नहीं पता है। तेजी से यहाँ पर जो है केसेस 2020 में जैसे हुआ था सेम टू सेम यहाँ कंडीशन वैसे ही दिख रही है। हालांकि हालत जो है बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन हाँ है तो वैसा ही। तो ये तो बाद में पता चलेगा कैसा होगा। लेकिन फिलहाल स्टॉक में क्या चल रहा है देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 186 रुपीज पर रेजिस्टेंस है, वो दूसरा रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस जो है वो आपका 152 के आसपास है और 152 के आसपास जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। 152 से 150 रुपए जाने की कोशिश कर सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट नहीं है और ऐसी कोई खबर नहीं है जिसकी वजह से ये एकदम दौड़ जाए और भैया 200 रुपये पार कर दे। अगर ऐसी कोई खबर आती है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पर ऐसा कुछ फेरबदल होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं आता तो फिर हम भाई नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भाई स्टॉक का प्राइस गिर गया और अब कोई खरीदने का इंटरेस्ट नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो नीचे मौका ही रहेगा इस स्टॉक के अंदर। लेकिन हाँ, जिस तरह से टेक्निकल है उनको समझना बहुत जरूरी है, और टेक्निकल यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम स्लो और हो सकते हैं
बस कुछ देर के लिए। फिर Q3 के रिजल्ट और Q3 के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो फिर हम दोबारा ऊपर की जो ऊंचाइयां हैं उनको छूने के लिए तैयार रहेंगे। तो करना क्या है इस वक्त, देखिए जिनके पास होल्ड है वो भैया रहिए, अगर उनको नीचे एवरेज करना है तो नीचे का थोड़ा सा वेट करिए, नई खरीदारी अभी मत करिए। नई खरीदारी आपको मौका मिलेगा 160 के आसपास, 150 से 160 के आसपास अगर किसी को खरीदारी करनी है उधर की ओर करने की कोशिश करिए। अभी यहाँ पर नई खरीदारी करने की कोशिश मत करिए क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर किसी को ज्यादा ही डर लग रहा है तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए इस स्टॉक के अंदर और बने रहिए। शॉर्ट टर्म वालों के लिए, लॉन्ग टर्म वाले जिनके निचले स्तरों के उन्हें तो कोई ज्यादा डर नहीं है, लेकिन जो अभी लिए हैं वो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अगर उनको डर लग रहा है। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।